प्रभु का धन्यवाद करता मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर के विश्वास में बने हुए हैं। हालेलुया। आप जब से प्रभु के नाम को जाने तब से परमेश्वर पे विश्वास करते आ रहे हैं। आपने बहुत से विश्वास के वचन को सुना है, बहुत से सेवकों के द्वारा परमेश्वर के विश्वास के वचनों को सुना और आपने विश्वास किया और परमेश्वर को जाना, और विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत काम किया। पर आज हम देखेंगे कि विश्वास क्या है, और अगर हम प्रभु पे विश्वास करते हैं तो विश्वास हमारे जीवन में क्या कर सकता है। हालेलुया। और कितनी अद्भुत ताकत इसमें है जो स्वर्ग के बातों को हमारे जीवन में लेके आता है। हालेलुया। अगर आज हम विश्वास करते हैं तो विश्वास के द्वारा हमारी जो मरी हुई परिस्थितियां है वो जी उठेगी। हालेलुया। अगर आप मरी हुई परिस्थितियों में, निराशा में, अगर आज आप विश्वास करते, पवित्र आत्मा की सामत के द्वारा मैं बोल रहा हूँ कि आज अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को जिला उठाएगा। हालेलुया। आपका दुख आनंद में बदल देगा इसी समय। और अगर आप वचन को संपूर्ण रीति से ग्रहण कर रहे हैं तो वचन सुनते सुनते ही परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करेगा और आपकी परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाएगी। आप छुटकारा प्राप्त करोगे। हाँ मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे कि विश्वास क्या है और विश्वास करने से हमारे जीवन में क्या आश्चर्यक्रम हो सकते हैं, कैसे परमेश्वर परिस्थितियों को बदल सकता है। इसलिए दाऊद कहता है भजन संहिता उसका 143 और 5 में विश्वास के द्वारा दाऊद कहता है, मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। हालेलुया। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ कि ये परमेश्वर तेरे काम कितने अद्भुत है और कितने अद्भुत रीति से तूने मुझे बचाया है। मैं स्मरण करता हूँ। हाँ परमेश्वर, हाँ दाऊद कहता है कि मैं स्मरण करता हूँ कि तू कितना अद्भुत परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत है। उसे उसके भलाई के काम को अगर आप स्मरण करते हैं तो परमेश्वर आपको एक नई विश्वास से भरता है। हालेलुया। आप स्मरण करते उसके भलाई को कि किस तरह से परमेश्वर ने आपको बचाया है। आप जब मसीह में नहीं थे और प्रभु को नहीं जानते थे तो किस दशा में आप पड़े हुए थे, और जब आप प्रभु को जाने और विश्वास किए तो विश्वास के द्वारा आपकी कैसी परिस्थितियां बदली, वो उसे स्मरण करें, उस अद्भुत काम को स्मरण करें। परमेश्वर आपके जीवन में इसी समय काम करेगा और एक नए और विश्वास से आपको भरेगा और फिर से परमेश्वर के आश्चर्यक्रमों को आप देखने पाओगे। अगर हम बाइबल में देखते हैं तो बाइबल में कुछ विश्वास के जो है नायक है, जिन्होंने विश्वास के द्वारा परिस्थिति को हिला दिया, जिन्होंने विश्वास के द्वारा अपने परिस्थितियों को बदलते हुए देखा और परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया उनके विश्वास के द्वारा। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज आपके जीवन में विश्वास है तो आप अपनी परिस्थितियों को हिला दोगे और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा। आपके विश्वास के द्वारा वो परिस्थितियां जी उठेगी। हालेलुया। मरी हुई हड्डियां जी उठेगी और आप परमेश्वर के अनुग्रह को भरपूरी से देखने पाओगे। हालेलुया। अगर हम बाइबल में पढ़ते उत्पत्ति में तो सारा जो थी बूढ़ी हो गई थी, अब्राहम बूढ़ा हो गया था। वो उत्पत्ति उसका 12 और 22 में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस तरह से लिखा है कि अब्राहम बूढ़ा था, मुरझाया हुआ था और उसमें कोई ऐसी शक्ति नहीं थी, परंतु उसने विश्वास किया, सारा ने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसे वो 100 साल की उम्र में भी एक बच्चे से आशीषित किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति को बनाऊंगा, और वो विश्वास करते रहा, परमेश्वर पे विश्वास करते रहा। वो समय आते गया। हो सकता है कि समय ऐसे भी आया कि सारा का विश्वास जो है टूट 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 गया। उसने कहा कि कब परमेश्वर तूने अपने बोले अनुसार मेरे जीवन में काम करेगा, परंतु सारा के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया। मुरझाई हुई परिस्थिति थी, मरी हुई परिस्थिति थी, कोई आशा नहीं थी, परंतु उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास नहीं छोड़ा और एक दिन ऐसा आया
कि सारा का दुख जो है आनंद में बदल गया। हालेलुया। ओ राबा सोंदरो, ओ रियाला सोंदरो। एक दिन ऐसा आया कि मरी हुई परिस्थितियां जी उठी। हालेलुया। मुरझायापन उनके जीवन से चले गया और वो परमेश्वर के आनंद से भर गए केवल विश्वास के द्वारा। आज समय जरूर लग रहा हो, आप प्रार्थनाएं कर रहे होगे और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने के लिए समय जरूर लग रहा होगा मेरे प्रियो, परंतु मैं आपको एक बात विश्वास से बताना चाहता हूँ कि आप धीरज से बने हैं और धीरज से परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर रहे हैं तो सारा का दुख जैसे आनंद में बदल गया। अब्राहम जैसे परमेश्वर की ओर से आशीषित हुआ वैसे ही आपका दुख आनंद में बदल जाएगा और अब्राहम के समान आप आशीषित होंगे। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के द्वारा ही उन्होंने अपनी परिस्थितियों को बदला। विश्वास के द्वारा ही आप अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर के आश्चर्य क्रमों को ले सकते हैं। इसलिए दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मैं स्मरण करता हूँ कि कितनी भलाई तूने मेरे साथ किया है। हालेलुया। और अगर हम आगे पढ़ते हैं तो विश्वास के द्वारा तो परमेश्वर ने यह आश्चर्य क्रम किया ही, परंतु विश्वास के द्वारा ही अब्राहम चल निकला एक ऐसे कार्य के लिए। वो परमेश्वर ने कहा कि मेरे एक वेदी तैयार कर और तेरे पुत्र को मेरे लिए चढ़ा दे, बलिदान दे। और अब्राहम बिना कुछ कहे, वो बिना उत्तर पाई निकल पड़ा। हालेलुया। बिना सवाल के निकल पड़ा और परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा और परमेश्वर ने उस जगह पे वो प्रबंध किया। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा अगर आपसे कुछ कहती है तो बिना सवाल किए ही, बिना उत्तर पाए परमेश्वर के लिए कार्य करे, परमेश्वर के लिए कार्य करे, अपने हृदय को तैयार करे, अपने जीवन को तैयार करे। परमेश्वर जो है सुखी भूमि पे, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, सुखी भूमि पे मैं बरसा दिया करेगा और समय में बरसाएगा क्योंकि आपने परमेश्वर पे विश्वास किया है। हालेलुया। और यही बातें अब्राहम के जीवन में हुई मेरे प्रियो, यही बातें सारा के जीवन में हुई केवल विश्वास के द्वारा। तो यही बातें आपके जीवन में क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो अब्राहम का परमेश्वर कभी बदलता नहीं, वो सारा का परमेश्वर कभी बदलता नहीं मेरे प्रियो। वो हमेशा युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो उनका परमेश्वर है। अगर उनके जीवन में यह आश्चर्य क्रम कर सकता है तो वह आपके जीवन में भी आश्चर्य क्रम कर सकता है। हालेलुया। इसलिए अपने परिस्थितियों पे मत रो, अपने अपने उस परिस्थिति पे मत रो। आप किस परिस्थिति में वो मत सोचो, कौन सा दुख आपके जीवन में वो मत सोचो, आप बीमार है आप वो मत सोचो। आप बस विश्वास करो कि परमेश्वर आपको छू रहा है इसी समय। ओह राबा सोंदरो लोगो, बीमारियों से आप उठ के खड़े हो जाओगे, परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाएगी, मुरझायापन निराशाएं आपके जीवन से चले जाएगी और यह हुआ परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, प्रबंध करेगा, आशीष देगा। ओह राबा सोंदरो, यह है परमेश्वर का विश्वास। हाँ मेरे प्रियो, विश्वास क्या है? विश्वास अद्भुत है, विश्वास चमत्कारों को लाने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष को लाने वाला है। हालेलुया। इसलिए उसके लिए तैयार रहे, अपने जीवन में विश्वास करें, प्रभु से कहे कि प्रभु वो अब्राहम का विश्वास आज मेरे जीवन में दे, वो सारा का विश्वास आज मेरे जीवन में दे। मैं सब कुछ तेरे लिए करने को तैयार हूँ और परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर देगा। हालेलुया। और हम बाइबल में आगे देखते हैं विश्वास का और एक नायक हुआ है मेरे प्रियो, नूह को परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे लिए एक जहाज को बना। नूह को परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे लिए एक जहाज को बना और नूह जो है विश्वास के साथ 120 साल तक बिना बारिश के नाव को बनाया। हालेलुया। कितना अद्भुत विश्वास है मेरे प्रियो। सिर्फ परमेश्वर ने आज्ञा दी और परमेश्वर की आज्ञा को मान के विश्वास के साथ 120 साल तक, वो भी बिना बारिश के, उसने उस जहाज को बनाया। हालेलुया। एक पूरी उम्र। आज मनुष्य कितना जीता है?
60 साल, 70 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 80 और 90 साल। उसने 120 साल तक विश्वास के साथ बिना बारिश के जहाज को बनाया, केवल परमेश्वर ने कहा करके। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के साथ 1 साल, 2 साल, 5 साल तक विश्वास योग्यता के साथ नहीं चल पाते। ओ, कहीं ना कहीं हम पीछे छूट जाते हैं परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर के अनुग्रह से। परंतु नूह को सिर्फ एक बार परमेश्वर ने कहा कि नूह, तुम मेरे लिए जहाज को बना, और नूह लग गया। 120 साल बिना बारिश के, सूखी जमीन पर, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार विश्वास के साथ उस जहाज को उसने बनाया। और जब विश्वास के साथ ये बातें निर्माण हुई, तो मेरे प्रियो आगे उसके साथ बड़ा एक आश्चर्यक्रम हुआ कि उसी बारिश में नूह और नूह का परिवार बचाया गया। राबा सुंदर। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मान के वो आप कार्य करते हैं, तो आपका जीवन और आपका परिवार बचाया जाएगा। आप संसार में से सबसे आशीषित व्यक्ति होंगे। आपके जैसा कोई आशीषित व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि आप एक जीवित परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं, और कुछ न होते भी आप कार्य को कर रहे, विश्वास को कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार जरूर से करता है। हालेलुया। और यही तो नूह के साथ किया मेरे प्रियो। अगर वो बीच में छोड़ देता, वो कहता, क्या परमेश्वर, तूने मुझे आज्ञा दिया कि जहाज बना, और मैं सूखे में कैसी जहाज बनाऊं, और मैं कैसे इसको निर्माण करूं। अगर वो विश्वास की बातें करता, तो जो चमत्कार उसके जीवन में आगे होने वाला था, जो भविष्य में उसके साथ परमेश्वर कार्य करने वाला था, वो कभी नहीं करता, वो कभी नहीं होता, और नूह नाश हो जाता। हाँ मेरे प्रियो, आज अगर परमेश्वर आपसे कहता है कि आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपसे कहता है कि आप मेरी आज्ञा को माने, परमेश्वर आपसे कहता है कि आप पवित्रता में चले, तो विश्वास के साथ वैसा ही करें। भविष्य में और आने वाले दिनों में नूह के समान आप बचाए जाएंगे। नूह के समान आश्चर्यक्रम आपका होगा। नूह के समान परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में आएगी, और आप और आपके परिवार को कोई भी ताकत हाथ नहीं लगा पाएगी। कोई भी शैतान आपके परिवार को छू नहीं सकता। दुष्ट शक्ति आपके परिवार को छू नहीं सकती। कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती। कोई गरीबी, कोई श्राप आपके जीवन पे प्रभाव नहीं डाल सकती है। कोई असफलताएं आपको नहीं छू सकती। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की बात को जाना, विश्वास किया, और परमेश्वर के कार्य में लग गए। इसलिए अनंत जीवन आपका है। और इसलिए दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, तेरे अद्भुत कामों को मैं स्मरण करता हूं। वो क्या था जो तूने मुझे चुना? क्या था मैं, क्या योग्यता थी मेरे जीवन में कि तूने मुझे अभिषेक किया, और तेरे अभिषेक ने मुझे इस राजाओं के भवन में पहुंचा दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, तेरे अद्भुत कामों को मैं स्मरण करता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर पे विश्वास करें, परमेश्वर पे विश्वास करें। नूह जब जहाज बना रहा था, लोग उसे पागल बोल रहे थे। नूह का ठट्टा उड़ाया जा रहा था, उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। लोग कह रहे थे, क्या कर रहा तू, वो ये क्या कर रहा, बिना बारिश के तो ये जहाज कहाँ चलाएगा? इस सूखे में इस जहाज को कहाँ लेके जाएगा? लोगों ने कहा, नूह तू पागल हो गया। परंतु नूह जानता था कि मैं किसके आज्ञा के द्वारा ये कार्य कर रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा उसके साथ थी मेरे प्रिय। संसार के लोग आपको नहीं जान सकते। संसार के लोग आपके मजाक उड़ाएंगे। क्या कर रहा है, क्यों इतनी प्रार्थनाएं कर रहा है, क्यों प्रभु पे इतना विश्वास कर रहा है? वो लोग आपकी ठट्टा उड़ाएंगे। पर मेरे प्रियो, अगर आप अपने विश्वास में बने रहेंगे, परमेश्वर की सामर्थ में बने रहेंगे, नूह के समान आप बचा लिए जाएंगे। हालेलुया। खुदा आएगा और अपने हालेलुया अनंत जीवन से आपको नवाजेगा। हालेलुया।
इसलिए अपने विश्वास को न छोड़े, अपने जीवन रूपी नैया को तैयार करे उस खुदा के लिए, उस महिमा के लिए, उस अनंत जीवन के लिए। लोगों की तरफ ना देखे मेरे प्रियो, लोगों की तरफ ना देखे। और नूह ने लोगों के तरफ नहीं देखा, उसने बस एक ही बात को जाना कि मुझे परमेश्वर ने कहा मैं करूँगा, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा मैं करूँगा, और उसने किया। और जब उसने किया तो वो और उसका परिवार बचाया गया। वो इसलिए बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी योजना तुम्हारे लिए हानि की नहीं परंतु भलाई की है। हालेलुया। परमेश्वर के पास आपके लिए एक भली योजना है जो आपके जीवन को बचाती है और आशीषित करती है। ओह राबा सोंदर, विश्वास आपके परिस्थितियों को बदल सकता है। विश्वास मरी हुई परिस्थितियों को जिंदा कर सकता है। सारा की मरी हुई परिस्थिति, अब्राहम मुरझाया हुआ परिस्थिति में था, वो विश्वास के द्वारा उसकी परिस्थितियां बदल गई, उनका दुख आनंद से भर गया। हालेलुया। ओ रिया लाबा सुंदर लोग। नूह, परमेश्वर ने कहा जहाज बना, उस सूखे में 120 साल तक जहाज बनाया। लोगों की मजाक ठट्टा उसने सहा, क्या क्या नहीं कहा होगा, परंतु वो उस आत्मा में लगा रहा। अंत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको बचाया। जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते, जो परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं और उसमें स्थिर रहते हैं, परमेश्वर उन्हें बचाता है, अपनी महिमा के लिए बचाता है, और अपनी महिमा उनको उनके द्वारा अपने जीवन से पूरा करता है। हालेलुया। दानियल उसका 6वां अध्याय अगर हम पढ़ते हैं तो दानियल विश्वास के द्वारा उस सिंहों की गुफा में खड़ा रहा। हालेलुया। उसे विश्वास किया कि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है और मेरे विरोध में कोई नहीं हो सकता, ना मनुष्य, ना जानवर, ना कुछ। और जब उसे गुफा में डाला गया तो उसके जीवन में विश्वास था, ये सिंह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये सिंह कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि यहोवा परमेश्वर उसके साथ है। परिस्थितियां, दुख और तकलीफें, बीमारियां, असफलताएं कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये शैतान का फंदा है, इसके विरोध में विश्वास के साथ खड़े हो जाओ। नूह के समान आप बचाए जाओगे, सारा और अब्राहम के समान आपके लिए रास्ते खोले जाएंगे, दानियल के समान आप परमेश्वर की महिमा देखेंगे और ये परिस्थितियों के मुंह बंद हो जाएंगे। इस शैतान का मुंह बंद हो जाएगा हमेशा के लिए, ये बीमारियों का मुंह बंद हो जाएगा, इन असफलताओं का मुंह बंद हो जाएगा। ओ राबा सुंदर, ओ रियालाबा संदरालाबा। आज अगर आप हमारी परिस्थिति में है, प्रभु से कहे कि प्रभु ये मेरा विश्वास है, मैं विश्वास करता हूँ तो ही मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, और परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य करेगा, आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और विश्वास के लिए मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह को देखना है। हमारी नजरें प्रभु यीशु मसीह की ओर लगी रहे। जब तक पतरस की नज़र प्रभु यीशु मसीह पे लगी रही थी, जब तक पतरस प्रभु यीशु मसीह को देखते रहा, जब तक पतरस प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते रहा, तब तक वो पानी पे चलते रहा। हालेलुया। राबा सेंडरेली बीरी लाबा। जब तक पतरस की नजरें प्रभु यीशु मसीह पे लगी थी, तब तक वो पानी पे चलते रहा, पानी उसे डुबा नहीं पाया। और जिस क्षण प्रभु यीशु मसीह के ऊपर से उसकी नजरें हट गई, पतरस पानी में डूबने लगा। हाँ मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह से हट के अगर आज आप कोई काम कर रहे हैं, विश्वास के बिना आज आप मसीह जीवन में चल रहे हैं, आप डूबेंगे और पानी में डूबेंगे, कोई नहीं बचा पाएगा। परंतु जब तक आप प्रभु पे विश्वास करेंगे, प्रभु पे आपकी नजरें लगी रहेगी, आप चलते रहोगे, चलते रहोगे, दौड़ में दौड़ते रहोगे, आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। वो विश्वास की आत्मा आपके जीवन में आएगी, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में आएगी। और हन्ना ने तो यही किया, वो रोई, भूखी रही,
प्यासी रही, क्या क्या नहीं किया उसने, परंतु उसके जीवन में कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आशा नहीं थी, थक गई। और उसने कहा कि अब सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा है, अब मैं परमेश्वर यहोवा के भवन में जाऊंगी और परमेश्वर के सामने आंसुओं को बहाऊंगी और प्रभु यहोवा परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा। विश्वास के साथ उसके कदम निकल पड़े परमेश्वर के मार्गों पे चलने के लिए, परमेश्वर के भवन पे जाने के लिए। विश्वास के साथ उसने प्रार्थना किया, आंसुओं के साथ उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और परिस्थितियां बदल गई। हालेलुया। राबा सुंदर। अगर आज आप थक चुके हैं, आपने बहुत से मनुष्यों का सहायता मांगा है, कोई आपकी मदद करने नहीं आया, परंतु आज प्रभु यीशु मसीह आपके पास आता है और कहता है कि मैंने अपने हाथों को फैलाया है, मैंने तुम्हें बुलाया है, क्या तुम मुझ पे विश्वास करते हो? क्या मेरी बेटी तुम मुझ पे विश्वास करती है? क्या मेरे बेटे मुझ पे आज तो विश्वास करता है? ये विश्वास करता है कि मैं अब्राहम के समान तेरी परिस्थितियों को बदल सकता हूँ। ये विश्वास करता है कि सारा के जैसी दुखों को मैंने दूर किया, वैसे ही मैं तेरे दुखों को दूर कर सकता हूँ। क्या तू ये विश्वास कर सकता है कि जीवन भर तू मेरे साथ चलने के लिए तैयार है, नूह के समान, तो मैं तुझे बचाने के लिए तैयार हूँ? क्या तुम्हें पतरस के समान तू मेरी ओर नजरें लगाएगा जीवन भर? तो आश्चर्यक्रम तेरे होंगे। हालेलुया। क्या तू मेरे भवन में आके, मेरी उपस्थिति में आके हन्ना के समान आंसुओं को बहाएगा? तो परिस्थितियां बदली जाएगी। हाँ मेरे प्रियो, विश्वास हमें प्रभु में ऊंचाई पे लेके जाता है। विश्वास हमें परमेश्वर की सामर्थ में और बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। आपका जीवन सेम नहीं होता, परंतु आप सामर्थ को प्राप्त करते हैं, आप महिमा को प्राप्त करते हैं। सफलताएं आपकी है, आशीषें आपकी है, जीवन आपका है। इस जीवन रूपी नैया को परमेश्वर को समर्पित कर दे और विश्वास करे। अपनी आंखें उस यीशु की ओर लगाए और विश्वास करे। वो जब तक आपकी आंखें यीशु की ओर लगी होगी, जीवन में कभी आप असफल नहीं होगी। जब तक आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी होगी, आश्चर्यक्रम आपके होंगे। इसलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 143 और 5 में, मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। हे खुदा, मैंने तेरी ओर अपनी आंखें लगाया और मैंने तुझ पे विश्वास किया। तूने कितने अद्भुत काम मेरे जीवन में किया। मुझे उस आंसुओं के वो वादियों से निकाला और मुझे आशीष में जीवन में लेकर गया। इसलिए मुझे वो काम स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। ओह राबा सुंदर। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज आप एक ऐसा समय था कि आप प्रभु पे विश्वास करते थे और पवित्रता में चलते थे, खुदा ने आपके साथ बहुत अद्भुत काम किए, और आज ऐसा समय है कि आप पीछे हट गए और विश्वास से हट गए और आज अपनी परिस्थितियों में थके हुए हैं, अशांत है। आज प्रभु का वचन आप तक पहुंचा है, उसे समर्पित हो जाए। खुदा से कहे कि प्रभु मेरे दुख को आनंद में बदल दे। अब्राहम के समान मैं विश्वास करता हूँ, मुझे आशीषित कर। नूह के समान मैं अपने जीवन रूपी नैया को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ और जीवन भर में तेरे साथ चलने का संकल्प लेता हूँ। जीवन भर चलने का मैं वादा करता हूँ विश्वास में। ओ हालेलुया। दानियल के समान मैं विश्वास करता हूँ कि आज कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों न हो, वो मुंह बंद रखेगी और इसका प्रभाव मेरे जीवन पे नहीं होगा। ओ पतरस के समान मैं तुझ पे अपनी नजरें लगाता हूँ। प्रभु मेरे हाथों को थाम ले और मेरे जीवन को ऊंचाई पे लेके जा। अन्ना के समान मैं अपने आज आंसुओं को बहाता हूँ और तेरे आश्चर्य क्रमों को मेरे जीवन में कर।
यीशु तैयार है। यीशु अपने हाथों को फैलाए हुए, अपने बाहों को फैलाए हुए आपके लिए तैयार है। आओ मेरे प्रियो, आओ आज प्रभु के हाथों को पकड़ लो। आओ उस विश्वास की आत्मा को ग्रहण करो। आओ मेरे प्रियो, उस परमेश्वर के सामने अन्ना के समान आंसुओं को बहा दो। आओ अपनी आंखें उस महान परमेश्वर की ओर लगाओ। वह आपके हाथों को पकड़ना चाहता है, वह आपसे प्रेम करता है, वह आपकी परिस्थितियों को बदलना चाहता है। ओ हालेलुया, हालेलुया। उसके प्रेम को स्मरण करें, दाऊद के समान उसके प्रेम को स्मरण करें, उसके अद्भुत कामों को स्मरण करें। ओ कितना प्रेमी परमेश्वर है वो। ओ हालेलुया। जब ये वचन आपने सुना है, इस वचन को ग्रहण करें। प्रभु के सामने इसी समय घुटने को टेक दें। प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा है कि जब ये वचन लोग सुनेंगे और ये वचन लोगों तक जाएगा, तो वचन में ही वो चंगे हो जाएंगे, वचन में ही उनकी परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाएगी, पवित्र आत्मा का काम होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये वचन जो है मेरे हृदय में पवित्र आत्मा ने ही दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं अपने काम से लौट रहा था, प्रभु ने ये वचन मेरे हृदय में डाला और प्रभु ने कहा कि आज मैं अद्भुत काम करूँगा। आज मैं अपने लोगों के वो परिस्थितियों को बदल दूंगा। मैं उन्हें आज आशीष देने पे हूँ। हालेलुया। विश्वास करें मेरे प्रियो, प्रभु की आत्मा इसी समय आपके ऊपर आएगी। अगर आप रोना चाहते हैं, रोए। अगर आप आंसुओं को बहाना चाहते हैं, तो आंसुओं को बहा दीजिए, शर्माइए नहीं। प्रभु की आत्मा के सामने ये सारी बातों को करें, उसकी उपस्थिति में करें। वो हालेलुया। अन्ना के समान आपके आंसू पोंछे जाएंगे, आपका दुख आनंद में बदल दिया जाएगा। वो आपके जीवन रूपी नैया को परमेश्वर आशीषित करेगा। ओ हालेलुया। आश्चर्यक्रम आपकी होगी, प्रबंध आपकी होगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, इस वचन को तेरी आत्मा के द्वारा बोला गया है, अब ये 1000 गुना फलवंत लाए। जो लोग इस वचन को सुने हैं प्रभु और पूरा सुने हैं, परमेश्वर उनके जीवन में इसी समय काम कर, उनकी मरी हुई परिस्थितियां जी उठे प्रभु यीशु के नाम से। तेरे लोगों का दुख आनंद में बदल जाए प्रभु यीशु के नाम से। असफलताएं यीशु के नाम से चले जाए। अब्राहम को जो आशीष तूने दिया, वही आशीष आज तेरे लोगों पे उंडेल दे। हन्ना के जैसे आंसू को तूने पहुंचा, वैसे आज तेरे लोगों के आंसू को पहुंच दे प्रभु, और उन्हें आशीषित कर। नूह के जीवन में परमेश्वर जैसी आशीष को तूने दिया, और 120 साल तक वो विश्वास किया, और 120 साल तक वो तेरे कार्य को विश्वास के साथ पूरा किया। आज तेरे लोगों की जीवन रूपी नैया को आशीषित कर खुदा, और परमेश्वर के जीवन को बचा ले। ओ तेरे लोगों की नजरें पतरस के समान तेरी ओर लगी रहे, और अद्भुत आश्चर्यक्रम आज वो अपने जीवन में प्राप्त करे। अद्भुत आश्चर्यक्रम, अद्भुत आश्चर्यक्रम, चंगाई को प्राप्त करे, परिस्थितियां बदले, प्रबंधों को प्राप्त करे, स्वर्गीय प्रबंध को प्राप्त करे। फाइनेंशियल पोजीशन यीशु के नाम से बदले, निराशा यीशु के नाम से चले जाए, बीमारियां यीशु के नाम से चले जाए। एक नया विश्वास तेरे लोगों के जीवन में उत्पन्न हो, और आज से विश्वास के साथ जीने वाले बन जाए। वो शैतान के राज्य को हिलाने वाले बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आशीषित कर, तेरे लोगों को आशीषित कर यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे, विश्वास में बने रहे, अच्छी कुश्ती लड़े, और परमेश्वर आपको ओ हालेलुया अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आप सबको प्रभु आशीषित करे। गॉड ब्लेस, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन।